नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव किन ग्रहों का अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं चंद्रमा एक शीघ्रगामी ग्रह है, जल्दी जल्दी राशि बदलता है। इस कारण से संभव है कि वह कुंडली में किसी न किसी ग्रह के साथ हो, किसी न किसी ग्रह की दृष्टि में हो। अगर ये दोनों भी नहीं है तो किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र में तो होगा ही होगा। चंद्रमा हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं, हमारी चेतना है, हमारा विचार है, कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। जैसे सूर्य से हम बोलते हैं कि हृदय का विचार होगा, तो हृदय है इस शरीर के अंदर। मंगल से नाक कान गला होगा तो नाक कान गला है, लेकिन चंद्रमा से मन का विचार होता है और इस शरीर में मन जैसा कोई अंग होता ही नहीं है कि डॉक्टर उसको देखे, आप एक्सरे कराएं तो देख लें। चंद्रमा एक मन है, सादा कागज होता है ये। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर राम शब्द लिखा गया है, पहले ये एकदम से सादा था। सादे चीज़ पे आप जैसा जो एक बार छाप देंगे उसी का असर हमेशा के लिए हो जाएगा। पहला राम देखिए ज़्यादा सुंदर है, लिखा गया है, किसी ने लिखा सादे कागज पे। फिर दूसरा राम, तीसरा और चौथा राम देखिए राम ही लिखा गया है। तो मन के ऊपर, मन एक सादा प्लेन पेपर है, उसके ऊपर जैसा असर पड़ता है, जैसा जो उस पे आप अंकित करेंगे, अंकित कौन करेगा? जो चंद्रमा को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, वो जैसी छाप चंद्रमा पर छोड़ेंगे, कुंडली में जैसे होंगे, बचपन से ही वैसा ही हम गुण अपनाते चले जाएंगे। तो आज हमारा विषय जो है वह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। कुंडली में चंद्रमा किन ग्रहों के इन्फ्लुएंस में हो तो अच्छा प्रभाव देगा। चंद्रमा के लिए पहले तो यह जान जाइए कि ये जो चंद्र महाराज हैं, ये पक्ष बल के लिए सबसे ज़्यादा इन पे पक्ष बल का असर पड़ता है। कुंडली में सूर्य महाराज जहाँ कहीं भी हों, अगर ये सूर्य महाराज जहाँ हैं वहाँ से तीसरे भाव, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव तक हों सूर्य के आगे, तब तो ये पक्ष बली होते हैं। सूर्य के एकदम सम्मुख होंगे तब पूर्ण रूप से बली होंगे। और जैसे जैसे सूर्य से नवम, दशम, एकादश, द्वादश सूर्य के साथ और सूर्य के अगले भाव तक होते हैं तो बल से हीन होते जाते हैं। जैसे सूर्य से नवम भाव में होंगे तो अब हीन होना शुरू हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका पक्ष बल खत्म हो जाएगा और सूर्य के साथ आकर के एकदम से चंद्रमा की चमक खत्म। और जब सूर्य से आगे निकलेंगे एक भाव, तब शुरुआत होगी प्रकाश की चंद्रमा में। फिर यहाँ से आने पर, सूर्य से तीसरे भाव में आने पर पक्ष बल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा का पक्ष बल जरूर देखना चाहिए। जिसका चंद्रमा पक्ष से बली होता है ना, वो लोग थोड़ा मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। कुछ लोग हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक सुखी हैं, तब भी दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलेगा। बिना कुछ सोचते हुए नींद ही नहीं आएगी। 10, 15, 20 मिनट, घंटे भर सोचते सोचते ख्यालों में जा कर के सोएंगे। तो ऐसा चंद्रमा के कारण से ही होता है। जिनका अक्सर चंद्रमा पक्ष बली नहीं होता है वो अक्सर विचारों में डूबते हैं। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है। चंद्रमा, फिर उसके बाद दूसरा कोमल ग्रह कौन है? बुध। और एक शुभ ग्रह कौन है आपका? सबसे शुभ ग्रह गुरु है, फिर उसके बाद शुक्र है। आज एक चीज और समझ लीजिएगा, ये गुरु और शुक्र की शुभता में क्या अंतर है कि गुरु जो है अपनी दृष्टि डाल करके किसी ग्रह पे ज्यादा लाभ देता है। ये गुरु दृष्टि साथ में भी होगा तो भी असर डालेगा, लेकिन गुरु के साथ होने के बजाय गुरु की निगरानी में रहना ये ज्यादा काम करता है। गुरु अपनी दृष्टि से और शुक्र अपने साथ से अपनी शुभता का ज्यादा असर डालता है। तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। चंद्रमा मतलब आपका मन है। कुंडली में चंद्रमा सबसे अच्छी स्थिति में होता है अगर वह इन शुभ ग्रहों के साथ हो।
चंद्रमा और शुक्र का योग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, भौतिक जीवन को रंगीन कर देगा, भौतिक जीवन आपका अच्छा बनाएगा, सुखी संपन्नता की तरफ जाएंगे, भौतिकता में आप रम जाएंगे, मतलब अपना काम से मतलब रखेंगे, अपने विकास पर, अपने परिवार के विकास पर ध्यान देते रहेंगे। यह योग बहुत ही सुंदर करता है, भौतिक जीवन को अच्छा बना देता है। चंद्रमा मन है, मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव, शुक्र प्रेम का ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेम का असर होता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, पारिवारिक प्रेम और मित्रों का प्रेम, जीवन साथी का प्रेम, सबके बल पे आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे अगर चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर दोनों साथ होंगे तो ये सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, चंद्रमा शुक्र साथ ना हो, चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा पे बुध की दृष्टि हो। पहला सबसे तगड़ा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह साथ होने से, दूसरा जो बनेगा वह दृष्टि से, तीसरा जो बनेगा राशि में होने से, यानी चंद्रमा इनकी राशि में हो, चौथा जो बनेगा वह इनके नक्षत्र में होने से बनेगा। इतने प्रकार से बनेगा। अगर चंद्रमा इन 3 ग्रहों में से किसी के साथ हो या एक से अधिक के साथ हो तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल दे सकता है। चंद्रमा पे शुभ ग्रह का प्रभाव है। व्यक्ति का मन, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की चेतना हमेशा उसे प्रेरित करेगी। बचपन से ही उसका मन, विचार, हाव भाव इस प्रकार से डेवलप होगा कि वह जीवन में अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप संलग्न हो जाएगा। या फिर यहाँ पर चंद्रमा जो है साथ हो गया, चंद्रमा के ऊपर शुक्र और बुध की दृष्टि तभी पड़ेगी जब दोनों एक दूसरे से साथ में हो, यानी चंद्रमा भी शुक्र को देखेगा, शुक्र भी चंद्रमा को, बुध चंद्रमा को, चंद्रमा बुध को। लेकिन गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे तो गजकेसरी तो बनेगा ही। अगर चंद्रमा गुरु से 5वें घर में या 9वें घर में होगा तो भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और दोनों का त्रिकोणीय संबंध भी होगा। ऐसे में भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा फल करेगा। किसी भी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सभी ग्रह 2-2 राशियों के मालिक हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा सिर्फ एक राशि के मालिक हैं, क्योंकि ये राजा रानी हैं, इनका एक ही मकान है, वहीं से काम भी करेंगे, वहीं आराम भी करेंगे। इसीलिए सूर्य सिंह और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। तो ये भोग वाले ग्रह हैं। सभी ग्रह, सभी भाव राशियां भोग फल देंगी और उस फल को लेगा कौन? सूर्य और चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा इन ग्रहों के साथ है तो अच्छा है, इन ग्रहों की दृष्टि में है तो अच्छा है, इन ग्रहों की राशि में है तो अच्छा है, और अगर राशि में नहीं है, दृष्टि में नहीं है तो नक्षत्र में हो तो अच्छा है। अब ये अच्छा और अच्छा कब हो जाएगा? मान लीजिए इन्हीं ग्रहों के साथ में है और इन्हीं ग्रहों की राशि में है, या एक शुभ ग्रह के साथ है, दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, इन्हीं में से किसी शुभ ग्रह की राशि में है और उसकी दृष्टि पड़ गई शुभ ग्रह की, इन्हीं ग्रहों के नक्षत्र में है और किसी की युति दृष्टि शुभ ग्रह में पड़ गई तो और अच्छा होता चले जाएगा। चंद्रमा जो है हमारा मन है, मन के ऊपर प्रभाव शुभ ग्रह का होने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे योग, सफलता, सुख, समृद्धि का योग बनता है। अब अलग अलग देखेंगे। अगर चंद्र के ऊपर सिर्फ शुक्र का प्रभाव नहीं है, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आ गया, शुभ की ही आज हम चर्चा करेंगे, सिर्फ चंद्रमा के ऊपर गुरु का भी आ गया, तो देखिए दोनों ग्रह चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। शुक्र की मान लीजिए दृष्टि आ गई और गुरु की राशि में है। गुरु क्या है? ज्ञान है। ये चंद्रमा, ये समझ लीजिए ग्लास में रखा हुआ पानी है। वैसे आप जानते भी है ना, चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। चंद्रमा कौन सा तत्व है? जल तत्व। जल ही है चंद्रमा और कुछ नहीं है। तो ये गिलास में रखा हुआ पानी है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है ना, ये पानी है ना, इसमें आप चीनी डालिए, इसी पानी में आप चीनी डालिए, इसी पानी में कुछ लाल रंग डालिए, इसी पानी में आप नमक डालिए, जो चीज आके मिलेगा ना ये वैसा ही हो जाएगा। चीनी डाल देंगे मीठा हो जाएगा, लाल रंग डालेंगे लाल हो जाएगा, नमक डालेंगे तो खारा हो जाएगा, मिर्च पाउडर डालेंगे तीखा हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर जैसा प्रभाव पड़ेगा वैसा ही आपका मन हो जाएगा।
वैसा ही आपका मन बन जाना है चंद्रमा के ऊपर, जैसा इन्फ्लुएंस ग्रहों का पड़ा। तो जब चंद्रमा शुक्र के साथ होता है तो शुक्र के रंग में रंग जाता है। शुक्र क्या है? प्रेम का ग्रह है, शुक्र भोग का ग्रह है, शुक्र भौतिकता का ग्रह है, शुक्र वैभव का ग्रह है। शुक्र के साथ होने पर आपके अंदर इच्छा आएगी कि भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो, वैभव बढ़े, धन बढ़े, सुख बढ़े, नाम बढ़े। तो ये सारी चीज़ का प्रभाव आ जाएगा। और अगर यह अच्छा प्रभाव बना, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, तो इसका आपको जीवन में असर भी और सुख भी मिलेगा। यानी चंद्रमा के ऊपर शुक्र का प्रभाव भौतिक विलासिता और वैभवकारी परिणाम देगा। चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव पड़े, चंद्र के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु क्या है? ज्ञान है। गुरु ज्ञान है, मन में ज्ञान का संचार होगा। गुरु क्या है? विवेक है। विवेक किसको बोलते हैं? किसी भी काम को करने के लिए अगर कभी अचानक डिसीजन लेने की जरूरत पड़े, अच्छी और विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वह आपका विवेक होता है। तो गुरु चंद्रमा में अपने ज्ञान का प्रवेश कराएगा, विवेक का प्रवेश कराएगा। तो चंद्रमा और गुरु का जो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस है, या चंद्रमा गुरु के इन्फ्लुएंस में आए, तो आपका ज्ञान, आपका विवेक जो है वो आपकी ताकत है। शुक्र में आपका प्रेम ताकत है, किसी भी चीज से प्रेम से पेश आना। शुक्र प्रेम है, आप हर चीज से प्रेम करेंगे, उसके भी बच्चे आपको प्यारे लगेंगे, अपने भी बच्चे प्यारे लगेंगे। को किसी की भी दुकान अच्छी है, सुंदर है, तो देख के आप उसकी प्रशंसा करेंगे। जिसका शुक्र गड़बड़ रहेगा ना, वो दूसरों के अच्छी चीजों को देख के जलेगा। शुक्र अच्छा होगा तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे, सीख लेंगे, उसको अपनी ताकत बनाएंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अगर वहीं चंद्रमा बुध के प्रभाव में है, तो बुध किस चीज का ग्रह है? बुध ग्रह होता है तर्क का, बुध ग्रह होता है विश्लेषण का, बुध ग्रह होता है एनालिसिस का। तो अगर चंद्रमा पे बुध का इन्फ्लुएंस होगा तो आप अपनी तर्क शक्ति, अपनी विश्लेषण की शक्ति, बुध मतलब बुद्धि, वो आपकी ताकत बनेगी। तो ये बारी बारी से अलग अलग ग्रह चंद्रमा को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर नक्षत्र में देखें हम, तो नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। नक्षत्र को लोग इन जनरल देखते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हो, चंद्रमा किसके नक्षत्र में हो कुंडली में? शुक्र के। और शुक्र कुंडली में कहीं से भी अच्छे भाव में बैठा हो, छठे आठवें में ना बैठा हो, कुंडली में चंद्रमा आपका शुक्र के नक्षत्र में हो और शुक्र सिर्फ छठे या आठवें भाव में कुंडली में ना हो, यह शुक्र अपने नक्षत्र के माध्यम से आपको वैभव की भरपूर सप्लाई करेगा। चंद्रमा अगर बुध के नक्षत्र में बैठा हो और यह बुध आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में ना हो, शुक्र के लिए 12वां भाव क्यों नहीं बोला? क्योंकि 12वां भाव भोग का होता है और शुक्र भोग का कारक है, तो यहाँ पे शुक्र अच्छा हो जाता है। बुध के नक्षत्र में अगर चंद्रमा है और बुध कुंडली में कहीं भी बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो, तो यह आपके दिमाग में सुतर्क भर देगा। 6, 8, 12 में होगा तो भी करेगा, लेकिन वो कुतर्क वाला हो सकता है, मतलब वो बनेगा तर्क, लेकिन उस तर्क से लाभ ले पाने में आप सक्षम हो, इसकी संभावना कम है। वहीं अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा हो और गुरु कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में ना हो, तो ज्ञान और विवेक का बड़ा ही जबरदस्त सदुपयोग आपके जीवन में बनेगा। 6, 8, 12 में भी अपनी राशि में हो तो अलग कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ वही समझाया जा रहा है जो आपको आसानी से कन्विंस हो जाए। तो ये चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और, हमेशा आप कितनी भी कुंडली आपके सम्मुख आए, इस योग को अप्लाई करिएगा। कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ग्रहों पर, दो के दोनों पर राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, फिर देखिएगा कमाल। मान लीजिए सूर्य के साथ में शनि है
और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि चली गई, चाहे इन दोनों में से किसी एक के साथ हो और एक पे दृष्टि डाले, या दोनों के साथ हो या दोनों पे दृष्टि डाले, कौन? शनि या राहु, उनकी जिंदगी इतनी परेशानी से युक्त रहेगी, झाम ही झाम रहेगा। एक कांटा निकालते हैं दूसरा चुभा रहता है। बहुत ही स्ट्रगल करके, संघर्ष करके आगे बढ़ पाएंगे। परेशानी ही परेशानी, एक काम किए 5 साल, फिर दूसरा शुरू किए, वो 4-6 साल किए, बहुत ही परेशानी। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा शनि और राहु के इन्फ्लुएंस में आ गए, 2 के दोनों, अगर एक है तो गनीमत है, तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर 2 के दोनों आ गए इन्फ्लुएंस में, तो ऐसे लोगों की जिंदगी आप बहुत परेशानी से युक्त देखेंगे। यह कॉम्बिनेशन जैसे है, यहाँ पर सूर्य शनि के साथ है और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर पहुँच गई है, या फिर ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, चंद्रमा यहाँ पर है और ये राहु के साथ है। सूर्य जो है शनि से इन्फ्लुएंस हुआ, चंद्रमा किससे इन्फ्लुएंस हुआ? राहु से। दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, चंद्रमा सूर्य राहु, राहु का इन्फ्लुएंस दोनों पे आ गया। चंद्रमा और सूर्य जितना फ्री होंगे राहु से और शनि से, जीवन में संघर्ष, दुख, बाधाएं कम रहेंगी। इनके इस कॉम्बिनेशन में जीवन में बहुत अस्पष्टता आ जाती है, अस्पष्टता नहीं रहती, ये काम करूं, इसी रास्ते पे बढ़ूंगा, सफल होऊंगा, अस्पष्टता नहीं हो पाती, बढ़ूंगा, सफल होऊंगा कि नहीं, गिर जाऊंगा कि नहीं, जैसे ही शुरू किया ये काम तुरंत ही विपत्ति आ गई, अब काम देखूं कि विपत्ति देखूं, ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर समस्या के रूप में। अगले कार्यक्रम में हम चंद्रमा पे क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस का भी आकलन करेंगे।